अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम है भाई। और आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं हिंदुस्तान की आन बान शान स्टार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी मेडलिस्ट भाई विनोद मलिक जी। तो आज जैसे भी सबको पता है विनोद भाई ने ओलंपिक में मेडल जीता है, लेकिन किन्हीं कारणों से इनका जो मेडल वापस हुआ है उसी के ऊपर विशेष चर्चा में शामिल हैं हमारे भाई। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो विनोद जी राम राम। राम राम भाई साहब। और आपको बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को यहाँ पे आके कवर किया और मेरी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस बात के लिए आपको। जी बहुत ये बहुत ज़रूरी भी था। विनोद जी पहले ये बताओ, आप स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। परसों रात को 11:30 बजे ही के करीब मैं घर पे रोहतक आया था। बाकी देखो परेशानी तो मन में होती है, शंका भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक अंदर से जो भाव होता है, मेडल का कुछ और था और वापस जाने के बाद कुछ भाव अलग होते हैं कि चीज़ें। तो मतलब कुल मिला के अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, लेकिन अभी अपनी लड़ाई है, जो मेरा जो कहना है सरकार से और जो वो है वो तो मेरा बनता ही है, क्योंकि मेरा हक भी है वो, क्योंकि वहाँ तक मैंने मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं है। भाई सही बात है विनोद भाई की, क्योंकि जब मेडल लेके आए तो कुछ अलग मन था और जब वो वापस हुआ तो अंदर से टूट गए हैं। परिवार भी पूरा बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया परिवार में भी, क्योंकि इतना बड़ा दुख है ये। पैसा और वो चीज़ मायने नहीं रखती, जो एक मान मान सम्मान जो मायने रखा है। जो मेडल वहाँ इन्होंने जीता, 4-5 साल से कंटिन्यू ये मेहनत करने लग रहे हैं और इसी इवेंट के लिए मेहनत कर रहे थे। रियो ये हाथ में तक गया और जिसमें मेरा मानना है वो भाई साहब से बात भी करेंगे, इसमें विनोद भाई की 1% भी कोई भी कमी गलती नहीं है। तो विनोद जी, जैसे कि आपने क्वालिफाई करा, तो क्या ये कैटेगरी जो आपकी है इसी कैटेगरी में आपने क्वालिफाई करा? हाँ जी, बिल्कुल इसी कैटेगरी में मैंने क्वालिफ़ाई करा था। और ये कैटेगरी मेरे को पेरिस 2019 में दी गई थी। उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप बीसी में खेला और उसके बाद दुबई वाला फाजा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट थी वो, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। मैंने ओबीसी में खेला और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं 4th नंबर पे था। इंडिया के लिए कोटा भी लेके आया था ओलंपिक में मैं। और उसके बाद में मैंने बेंगलोर में मेरी जो हमारी जो चैंपियनशिप थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद फिर ओलंपिक की ट्रायल हुई है, इसी ट्रायल में गया हूँ मैं। उसके तुरंत बाद जाने के बाद टोक्यो पहुंच के मैं 22 तारीख को मेरी दोबारा क्लास दी है उन्होंने। दोबारा भी मेरे को ये ही क्लास दी गई थी कि आप F52 के अंदर ही मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे। और मैंने किया। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो बड़ी खुशी होती है। अपना विदेश में अपना तिरंगा झंडा लहराता है तो बहुत ही एक प्राउड फील होता है। बट उसके तुरंत 1 घंटे बाद मेरे को ये बोला गया कि आप इस कैटेगरी में जी मतलब के लायक नहीं हो। तो अंदर से कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, क्योंकि मेरे परिवार है जो यहाँ पे, वो भी बहुत ही खुशी मना रहा था। एकदम उनकी खुशियों में जो गमी लगी पूरे देश को, प्रदेश को और अपने पूरे इंडिया को भी। मेरे मतलब पूरे इंडिया से मेरे को सपोर्ट भी मिला इस बात का कि आपको साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा इंडिया का एक मेडल टैली कम हुआ है। पर उसमें मेरी 1% भी गलती नहीं है। या तो मेरे को वो 22 तारीख को ये बोलते कि मैं इस कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं हो, तो मैं नहीं खेलता, दूसरी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता। वो मेरा क्या था, लक था। अभी मेरा मेडल आए या ना आए वो बाद की बातें थी। पर अब मैं बहुत ही मतलब मायूस और दुख मेरे अंदर है, अंदर से टूटने का काम हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे 4 साल हो गए, मैं 5 साल हो गए, 2016 से मेहनत कर रहा हूँ मैं। और पिछले 1 साल से अपने परिवार से मैं दूर था। बेंगलोर मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी कोच सत्यनारायण जी के पास। मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी। उसके दौरान मैं घर पे सिर्फ एक ही बार आया हूँ। सिर्फ फरवरी या मार्च में आया था, दुबई गए थे तो जाते हुए 2 दिन के लिए आया था। किराए के मकान में रहता हूँ मैं यहाँ पे। 2 मेरी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं। यहाँ जिस मकान में अभी हम बैठे हैं, जहाँ मैं आया हूँ, नियर बाय सुखपुरा चौक, तो ये आपका अपना मकान नहीं है? नहीं सर, ये मेरा मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में हूँ। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं जब आया तो भाई साहब ने इस गली का, ये जो 1 नंबर गली है, इसमें 4-5 नंबर मकान बताया था। तो मैं 2-3 चक्कर काट गया, क्योंकि बाहर मकान के बाहर हुड्डा नाम से कुछ प्लेट लगी हुई थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं भाई साहब तो मलिक हैं, तो ये हुड्डा की प्लेट है, शायद मैं गलत गली में आ गया हूँ। तो भाई साहब यहाँ रेंट पे रहते हैं। परिवार की जो फाइनेंशियली जो सबको दिख रहा है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि 4-5 साल से कोई साइड काम ना करके सिर्फ प्रैक्टिस करा करते, अपने गेम पर फोकस कर रखा था। छोटी 2 गुड़ियाँ हैं, छोटी छोटी। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है ही, और अब ये स्थिति
अब तो दुखों का पहाड़ सा टूट गया। ये तो भाई साहब बिल्कुल रोड पे आने वाली बात हो रही है। देखो जी, रोड पे आने की बात यह है कि जब जब मैंने गेम स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी एक मामूली सी करियाना की दुकान थी। उससे मैंने मतलब मेरा परिवार का गुजारा भत्ता जो उससे चलता था करियाना की दुकान से। उसके बाद मैंने फिर जो गेम में अचीवमेंट करी तो थोड़ा मेरे को सहारा मिल गया था, जैसे मतलब तो उसमें मैं अपना जो परिवार है उसमें मेरा पड़ रहा था। अब मैं मकान भी नहीं, दुकान भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना जो अभी ओलंपिक खेलने के लिए गया था तो इस फोकस में था कि मेरा मेडल आएगा, भारत माता का नाम भी ऊंचा होगा और साथ में मेरा भी नाम होगा कि ये मेडल टैली लेके आया। और मेरी फाइनेंशली जो मेरा हमारे हरियाणा सरकार है जो ब्रॉन्ज मेडल पे 2.5 करोड़ रुपए की जो अमाउंट देती है, वो भी मतलब मेरे अंदर थी कि मैं उसका उसके लिए मैं लायक भी हूँ। पर मैं ये सरकार से सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि मेरे को मेडल टैली में देखा जाए, क्योंकि मेरी इसमें 1% भी गलती नहीं है। नहीं उसकी इसलिए बोलता हूँ मैं ये बातें कि आने वाला 2024 है, उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा, उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। एशियन गेम आगे उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद अपने परिवार को भी पालना है। अगर मैं यहाँ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो मैं एक ऐसा होगा मेरे साथ कि आत्महत्या करने वाला काम है मेरे लिए। विनोद जी, जब 22 तारीख ने आपको दोबारा से आपके टेस्ट लिए गए, आपकी बॉडी के जो भाई आप किस कैटेगरी में खेल सकते हो, तो उस दिन उन्होंने आपको बोल दिया था भाई जो जिस कैटेगरी में आपका मेडल आया आप इसमें खेल सको हो, आप इसके मतलब ये कैटेगरी आपके लिए है। हाँ, उन्होंने मेरे को 22 तारीख को जब क्लासिफिकेशन की थी 4 घंटे कंटिन्यू, उन्होंने 3 घंटे तो मेरे को चेक किया। उसके बाद में मेरे को 15 से 20 थ्रो लगवाए। थ्रो लगवाने के बाद में फिर उसके बाद मैं बुलाया गया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को चेक किया है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आप इसी कैटेगरी में, आपकी नो कैटेगरी चेंज नहीं होगी, आप इसी में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने मेडल आया, तब मेरे को ये बोला कि आप इसमें नहीं खेलो। सर इसमें कोई कुछ बू आई आपने, कुछ लगा, कुछ था? सर इसमें मैं देखो अपनी मेरी जो पीसीआई है फेडरेशन है मेरी, उन्होंने मतलब बहुत वहाँ पे ज़्यादा उनसे बात भी करी, हर चीज़ बोली, बट वो इंटरनेशनल कमेटी होती है, ओलंपिक कमेटी है, वो किसी की सुनते नहीं सर। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली है, अब नेक्स्ट कोई भी कंपटीशन होगा आप उसमें वहाँ जाओगे, जब आपकी क्लास बनेगी उसके बाद देखेंगे आपका क्या है। अब सर आप क्या होगा इसमें, इसमें क्या फ्यूचर है, इसी बारे में थोड़ा सा बताना। सर इसमें फ्यूचर ये है कि अगर मेरे को उन्होंने दोबारा 52 क्लास दे दी तो ये फिर कमेटी का फैसला होगा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर या उन्होंने मेरी क्लास चेंज कर दी तो वो फिर अलग से मैंने मुझे तैयारी करनी पड़ेगी दूसरे गेम के लिए, या उसमें देखना पड़ेगा मुझे कौन सा इवेंट है कौन सा नहीं है। वो कैटेगरी के ऊपर निर्भर करेगा मुझे कौन सी कैटेगरी मिलेगी और वो क्या देंगे मुझे, वो क्या गेम चूज करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। लेकिन मुझे उठने में अभी बहुत टाइम लगेगा सर, क्योंकि यहाँ से उठना मेरे लिए बहुत आसान नहीं ये होगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी नीचे चले गए, क्योंकि जब तो कुछ काम धंधा था तब तो वो भी कौन है। देखो जी, काम धंधा था मेरा, मैं दुकान थी उस टाइम पे, सारी चीज़ थी। और यहाँ तक मैं ओलंपिक तक जाना सर, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट है किसी ने उठा के नाम लिखवा दिया, ऐसा नहीं होता। वो भी एक हर चीज़ से हर जो हमारा जो ये होता है गेम ट्रेनिंग और हमारी जो बाहर जाकर क्वालिफाई करना, विदेश में जाकर क्वालिफाई करना, वो सब कुछ उसके अंदर जो ओलंपिक के अंदर होता है वही पैरा ओलंपिक के अंदर भी होता है। हर चीज़ मैंने मैनेजमेंट की थी, हर चीज़ के लिए मैं काबिल था। लेकिन यहाँ पे आके मेरे साथ जो ऐसा हुआ है, मैं अंदर से मतलब रो के दिखाने वाली बात है, मैं टूट चुका हूँ। तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट अपने खेल मंत्री से, हरियाणा की गवर्नमेंट की खेल मंत्री से बात हुई है? हाँ, मैंने आने के बाद में हरियाणा खेल मंत्री से मेरी संदीप सर जी से मेरी बात हुई है। संदीप सिंह जी ने मेरे को ये बोला है, भाई आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से एक बार मिलो। मेरे को 6 तारीख को उन्होंने बुलाया भी है और मैं उनसे इस बात में मिलूँगा। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि मेरे को ये देखा जाए कि ये लड़के की गलती नहीं, इसने अपने हरियाणा का प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन किया है और मेडल लेके आया है। और उन्होंने एंड टाइम पे मेरा मेडल वापस लिया तो मेरे अंदर क्या बीतेगी। मैं गुजारिश अपनी सरकार से भी करना चाहूँगा, जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, मैं श्री मनोहर लाल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने उन लड़कियों का भी मान सम्मान बढ़ाया था जो ओलंपिक के अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और जो वो लड़कियाँ मतलब उस टाइम पे वह हरासमेंट थी, आप लोगों ने अपने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी उससे बात करके उनका ढांढस बंधाया था। और आपने तो उनको बिल्कुल ही हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही उनको आंखों पे बिठाया था कि कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और उनको भी 50-50 लाख रुपए की उन्होंने प्राइज मनी दी थी ताकि वो अंदर से टूटे ना, आगे और मेहनत करें और सफल हो, देश के लिए मेडल लेके आए। तो मैं भी यही कामना करता हूँ कि मेरे साथ भी वही व्यवहार किया जाए जैसे
मतलब हमारी बहनों का उन्होंने ये किया है, तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ और आपका ही भाई हूँ मैं। बिल्कुल, जो विनोद भाई ने जो बात कही है वो शो की शो है। जब हमारी बहनें ओलंपिक में अपना अच्छा प्रदर्शन करके आई थी, उन्होंने दिखाया था कि भाई इंडिया की जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी और प्रधानमंत्री ने भी, जैसे भाई साहब ने कहा, सब ने उनको बड़ा मान सम्मान दिया था और उनकी पैसे के साथ साथ हर चीज़, हर तरह से उनको बड़ा प्यार मिला था उसी। और जो भाई हमारा विनोद मलिक है, विनोद ने तो मेडल जीता है, ये तो मेडलिस्ट की लाइन में रहे हैं। इनकी कमी नहीं रही कि भाई वो कैटेगरी कैसे क्या हुआ, पक्का ये भी कंफ्यूज हैं भाई ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जब यहाँ से क्वालिफाई करके गए हैं तो पूरी फिटनेस जांच हुई है तब ये वहाँ गए हैं। इससे पहले भी इसी कैटेगरी में भाई ने पेरिस में भी, दुबई में भी पहले भी मेडल जीते हैं। और वहाँ जाके 22 तारीख को उसके बाद भी भाई साहब की कैटेगरी मापी गई है। तो कमेटी ने कहा कि अब आप इसी कैटेगरी में खेल सको हो, और भाई साहब खेल ले, भाई साहब मेडल लेके आए। बाद में इनका मेडल जो भी है, आप सब पूरा देश जाना है कि भाई वो मेडल इनसे वापस लिया गया, तो क्या नहीं बीती होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, खास करके मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार हमारे देश में है, और भाई संदीप सिंह से जो अभी हमारे खेल मंत्री, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। विनोद भाई ने तो रिक्वेस्ट करी है, मेरी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ख़ास तौर से इनसे जब 6 तारीख ना आप मिलो तो इनके विचार सुनो। बहुत गरीब हालत में उठ के और ओलंपिक तक जाना, तो संदीप सर आप तो अच्छे से जानो, खेल कोई आसान काम है नहीं। तो हमारे खेल मंत्री, ऐसी बात नहीं है, संदीप सर जी भी व्हीलचेयर पे रह चुके हैं 2 साल, उनको भी पता है कि व्हीलचेयर की कंडीशन में बंदा क्या होता है। और ऊपर से मेरे पास 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, मेरे पास मतलब लड़का नहीं है, 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश ही करूंगा, क्योंकि वो समझते हैं और उन्होंने मेरे को पहले भी मिले थे, जाने से पहले भी उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया था और ये भी मेरे को शुभकामनाएं दी थी कि आप जाइए और खेल के आइए और अपने देश के लिए मेडल लेके आइए। मैंने वही किया, मेरे साथ वही हुआ। बट अब मैं वापस आया हूँ तो भाई ने, संदीप भाई ने मेरे को मतलब इतनी अच्छे से बात भी करी है और ये भी बोला कि आप आइए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं संदीप जी से भी और अपने हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी से भी यही कहना चाहूँगा कि मेरे को भी प्यार दीजिए, मेरे अपने परिवार जो टूटे ना, मेरा बिखरे नहीं, मेरा भी मतलब मैं भी आगे चल के 2024 के लिए तैयार हो सकूं और अपने देश के लिए फिर से मेडल लाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। और मैं ये भी देखो वादा नहीं करता इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि 2024 का जब ओलंपिक पेरिस में होगा, वो आएगा, तो मैं वहाँ भी अपना झंडा ऊंचा करने की पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी और करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो भाई ये थे हिंदुस्तान की आन बान शान स्टार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भाई विनोद मलिक जी, जिनसे आज हमने बात करी। ये हमारे चैनल के साथ जुड़े, और भाई हरियाणा सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, भाई की बात सुनी जाए, इनका भी मान सम्मान, जो गौरव इन्होंने हिंदुस्तान को दिया है मेडल लेके, उसका ध्यान रखा जाए। और आगे के लिए जो फ्यूचर के लिए जो अपने गेम की तैयारी करे, तो इसको प्रॉपर देखा जाए कि कैसे ये तैयारी करेगा, क्या कैसे इसका परिवार चलेगा। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। विनोद भाई, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिल से टूटे मत, सरकार हमारे साथ है, ज़रूर पक्का आपके बारे में देखा जाएगा, सुना जाएगा। और अगला जो 2024 में अगला इवेंट होगा, ओलंपिक गेम होंगे, तो उसमें आप अब की बार पक्का हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। कैटेगरी जो होगी वो सरकार तय करेगी, और भाई फिटनेस विभाग। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला है। वैसे मैं बहुत ही आशा करता हूँ, मैं उम्मीद भी है मेरे को अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि मुझे इतना पता है हमारी मनोहर लाल जी हैं और हमारे संदीप सर जी हैं जो खेल मंत्री हैं, मुझे इतना ज़रूर पता है उन्होंने खिलाड़ियों को आज तक कभी निराश नहीं किया। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि मुझे वो निराश नहीं करेंगे, मुझे भी मान सम्मान देंगे और मेरे परिवार को भी वो मतलब जो मेरा परिवार चलता है उसमें सहायता करेंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर सुनेंगे। लेकिन मैं अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सर प्लीज़ मुझे इस चीज़ से आप देखिए कि मैं मेडल लेके आया हूं और मेरी क्या स्थिति है और मैं कहाँ हूं। यही बस आपसे निवेदन है। मेरे 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, सिर्फ उनके और अपने इस छोटे बेटे भाई की तरफ देखिए कि मतलब मैं आज इस स्थिति में हूं कि मैं कहीं का नहीं रह गया। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, जो हमारे देश की सोशल मीडिया है और अपनी जो मीडिया है, उन्होंने मेरे को बहुत ही
मतलब प्यार सम्मान दिया और उन्होंने मेरे की आवाज़ उठाने में मेरा बहुत बहुत सहयोग किया। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जैसे ही मेरा मेडल वापस हुआ था उस टाइम से लेकर मैं अभी घर पहुँच गया हूँ रोहतक, आज तक उन्होंने मतलब कवरेज को टूटने नहीं दिया, लगातार मेरी आवाज़ को उठाने का काम किया है। मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने भाई का बहुत ही ख्याल रखा। जी, बिल्कुल। मैं भी जो हमारे सोशल मीडिया वाले भाई हैं और जो हमारे देश के जनता है, जो हमारे भाई बहन है, सबने विनोद भाई का इतना साथ दिया, सहयोग करा, सबने आवाज़ उठाई कि भाई विनोद को इसका मान सम्मान मिलना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई विनोद को उसका जो मान सम्मान है वो ज़रूर मिलना चाहिए, इसका सहयोग करो, सहायता करे। तो भाई विनोद जी, आज जो आज हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपने समय दिया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और डरना मत, टूटना मत, बात बन जाओगी। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा बोला है, ऐसी बात नहीं है। और आपने मेरा इंटरव्यू लिया है और ये शायद है हमारे पूरा देश देखेगा इसको, लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ बोलता हूँ अंदर से, मैं टूटूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं। 2024 के लिए फिर तैयार होऊंगा। बस मुझे सहयोग की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों ने अभी तक दिया, आगे भी मुझे दे और मेरी हरियाणा गवर्नमेंट भी मुझे सहयोग देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो भाई सारे भैया ने हिंदुस्तान की आन बान शान पैरा ओलंपिक भाई विनोद मलिक की तरफ से और भाई पवन मलिक की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।